15,700 करोड़ रुपए आपने बांट दिए। आपकी पार्टी को लगता है कि घोटाला हुआ है? वही हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए थे। जिरह के दौरान जज को कुछ भी कह सकते हैं, दैट डजंट रियली मेक मच सेंस। चुनाव के घोषणा के बाद आप इस फंड को यूटिलाइज करके लाखों नई बहालियां कर रहे हैं। तो चुनाव प्रक्रिया हुई इस करप्ट प्रैक्टिस के साथ, उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाए और नए चुनाव कराए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पिछले कई दिनों से आप एक खबर लगातार देख रहे थे कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस तरह के हेडलाइंस के साथ आपने बहुत सारे खबरों को देखा होगा, खबरों से रूबरू हुए होंगे आप। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज ने एक अलग कदम उठा दिया है और इस याचिका को ही चुनौती दे दी है। या क्या कुछ हुआ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए, और ये क्यों जरूरी है जब राज्यसभा का इधर चुनाव हो गया। लोग कहते हैं कि बात गई तो 2025 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कब का निकल चुका है, राज्यसभा चुनाव भी खत्म हो गया, बंगाल की लोग तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी बिहार चुनाव को छोड़ने के मूड में ही नहीं लग रही। आखिर क्या बात है? इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग चुनाव और चुनाव के नतीजों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों पीछे पड़ गए हैं उसके? बात आपने बिल्कुल सही ढंग से पेश की है। मेन मुद्दा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 जब हमारे यहाँ चुनाव होने वाले थे, उसके पहले ये एक्ट लाया गया था कि चुनाव किस तरह से करवाने चाहिए, और उसमें आर्टिकल 123 कहता है कि भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है कि चुनाव के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस क्या माने जाएंगे। उसका जो पहला ही कॉलम है उसमें जो लिखा है कि कोई भी सरकार किसी भी तरह से जनता को प्रलोभन नहीं दे सकती किसी भी तरह से, और उसके लिए जो नियम लागू किए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आचार संहिता जो लगाई गई, उसके तहत भी जो प्रोविजन थे जिससे कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सकें, उन सारे नॉर्म्स को विधानसभा चुनाव में अलग कर दिया गया, उन्हें भुला दिया गया। जिस तरह से सरकार चुनाव अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले एक नई स्कीम शुरू करती है, महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, अनाउंसमेंट, चुनाव के अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले वो ये योजना लागू करती है। इस योजना के लिए उन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया था। बजट में, उस साल के बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं था, और जो पैसे लगने थे वो कंटिंजेंसी फंड से लाने के लिए कहा गया था। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? कंटिंजेंसी कहते हैं कि बाढ़ आ गया, महामारी हो गई, कोई ऐसी चीज जिसको टाला नहीं जा सके, इमरजेंसी फंड होता है। ये बताइए कि ये महिला रोजगार योजना कौन सी कंटिंजेंसी थी जिसको कि चुनाव अनाउंस होने के 1 महीने पहले आपको उसको लागू करने की जरूरत थी? ये कंटिंजेंसी फंड को यूज करके इतनी बड़ी योजना जो फाइनली चुनाव के पहले तक आपने 15,700 करोड़ रुपए आपने बांट दिए। ये एक ऐसी करप्ट प्रैक्टिस है जिसको अगर क्वेश्चन नहीं किया जाए तो सत्तारूढ़ दल आगे आने वाले हर चुनाव में इस तरह से मनमानी करती रहेगी। मतलब आपको लगता है कि, और आपकी पार्टी को लगता है कि घोटाला हुआ है? निश्चित रूप से हुआ है। वही हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमसे कि आप हाई कोर्ट में जाकर पहले अपनी बात रखिए और उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जहां तक की ज्ञात है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी आपके वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कि आपके पक्ष में बिहार में इतने भी परसेंट वोट नहीं आए हैं, इसके बाद आप इन तमाम चीजों को हवा दे रहे हैं। वो ऑर्डर में कहीं नहीं है, वो तो
जिरह के दौरान जज को कुछ भी कह सकते हैं, दैट डजंट रियली मेक मच सेंस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा अगर है तो इसे आप पहले हाई कोर्ट के थ्रू आइए, और वही उन्होंने हमसे कहा। दूसरी बात जो हमने, एक तो चैलेंज हमने ये किया है कि कंटिजेंसी फंड से कैसे पैसे ले सकते हैं। दूसरी बात, इन चुनाव के घोषणा के बाद आप इस फंड को यूटिलाइज करके लाखों नई बहालियां कर रहे हैं जीविका दीदी को, ये गलत है, आचार संहिता के खिलाफ है, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान नहीं लिया। ये हमारा दूसरा प्रे है। सत्ता पक्ष के लोगों का तो सीधे तौर पे कहना है ना इस पे कि इलेक्शन कमीशन ने, ये तो तब प्रभावी होता है जब हम आचार संहिता के दौरान कोई चीज करें, इलेक्शन तो तभी तो अनाउंस ही नहीं हुआ था। लोगों की हायरिंग और लाखों जीविका दीदियों को एडिशनली हायर किया गया था जब आचार संहिता लागू थी तब। अच्छा, तो इसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दिया है। उसके अलावा ये जो 1,57,000 जीविका दीदियों को, जिनको 10-10 हजार रुपए या तो दिए गए या उसका वादा किया गया, उन सब को बूथ मैनेजमेंट में लगा दिया गया, जीविका दीदियों को। इससे बड़ी करप्ट प्रैक्टिस और क्या हो सकती है, जो सारी महिलाओं को इस बात के बारे में चर्चा करके उनको बरगला रही थी कि तुम एनडीओ को वोट दो तो तुमको भी 10,000 रुपए मिलेंगे। इस बात के लिए भी सरकार को संज्ञान लेना होगा। और जितनी करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, वो अगर हाई कोर्ट मानता है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस थी, तब भी जन स्वराज की जीत है, जिससे कि आगे ऐसा नहीं हो। ऐसा प्रेसिडेंस तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी मांग किया है कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई इस करप्ट प्रैक्टिस के साथ, उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाए और नए चुनाव करवाए जाए। बिहार में फिर से चुनाव कराए जाए। बिहार में फिर से चुनाव। आपको लगता है कि अगर ऐसी चीजें, जिन मुद्दों को आप लेकर के गए हैं, तो ऐसा संभावना बनता है, ऐसी संभावना, ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि बिहार में फिर से चुनाव हो जाए? ये एक बहुत यूटोपियन थिंग है, लेकिन हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो गणतंत्र की जीत होगी। जनसुराज उसके लिए तैयार है? जनसुराज उसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आपको क्या लगता है कुल मिलाकर के कितने करोड़ का ये घोटाला है? अब इसको घोटाले का नाम देंगे या क्या नाम देंगे पता नहीं। ये मैल प्रैक्टिस है, चुनाव में मैल प्रैक्टिस है। और अगर आप इसको घोटाला कहना चाहते हैं तो ये 15,700 करोड़ रुपए का घोटाला है। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया कि इमरजेंसी फंड का उपयोग करके, जो प्रावधान में नहीं है उसका आप उपयोग करके और चुनाव में अपने फायदे के लिए यूज करना, तो उसे आपने एक टर्म दिया था। ये 15,000 करोड़ रुपए का है। 15,700 करोड़ रुपए का पूरा एस्टिमेट है। तो इसे आप लोगों ने चैलेंज किया है? जी हाँ। ये इस पर अगर मान लीजिए, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका लग चुका है, आपकी पार्टी को झटका लग चुका है, झटका मतलब एक सेंस कि आप जाइए वहां जाइए, आपको वहां भेज दिया गया। दो तरीका होता है किसी चीज को कहने का, कि एक अगर हम आपके पास कोई काम कराने के लिए आप कहे कि नहीं बाहर जाके देख लीजिए, दूसरा होता है कि आप सीधे कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कर दिया, अब आप लोग गए हाई कोर्ट के पास। अब अगर यहाँ भी अगर बात नहीं बनी, अगला रास्ता क्या हो? ये अभी मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है इन सारी बातों पर विचार करके अपना निर्णय देना। इस निर्णय में मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज ने कोई भी गलत चीज कही है जिसके लिए हाई कोर्ट हमें कुछ उल्टी सीधी कहे। और अगर हम अपने कार्य से संतुष्ट हैं, अपने आर्ग्यूमेंट से संतुष्ट हैं, हम अपने लिए तो लड़ नहीं रहे हैं जी। हम तो जनता के लिए ही आवाज उठा रहे हैं और गणतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। अगर ऐसा नहीं होता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो गणतंत्र को एक धक्का और लगेगा। गणतंत्र आगे आने वाले समय में जो सत्तारूढ़ दल है वो किस तरह से इसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने कितना घूस देंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। अभी तो 10,000 रुपए हर को मिला है, हो सकता है आगे जाके लाख लाख रुपए भी कोई लोग देना शुरू कर दे, क्योंकि पैसा तो उनकी जेब से जा नहीं रहा है।
और पैसा जैसे होगा, अब जैसे नीतीश बाबू भाग गए राज्यसभा, चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जो खजाना जो खाली हो गया उसे लोगों को वेतन कैसे दें। अब तो वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, चले गए राज्यसभा। अब जो बाकी लोग आएगा वो कहेगा कि हमने तो ये किया नहीं है। और वो अब केंद्र सरकार से पैसा में कितने हजार लाखों लोग अभी अपनी सैलरी नहीं पा रहे हैं क्योंकि खजाने में पैसा ही नहीं है। और जो नया मुख्यमंत्री बनेगा बोलेगा कि भाई हम क्या करें, हमको तो खजाना खाली मिला था, अब हम मांग रहे हैं केंद्र से, जब आएगा तब आपको सैलरी देंगे। देखिए, गंभीर सवाल और गंभीर प्रश्न जो है वो पूरे सिस्टम पर लग चुका है। और सीधे तौर पर जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान 15,700 करोड़ रुपए का जो इमरजेंसी फंड था, जिसे किसी आपदा के स्थिति में उपयोग में लाना था, उसे बिना बजट के पास किए हुए, जिसमें बजट में प्रावधान भी नहीं था जिस पैसे का, उसका उपयोग करके सभी महिलाओं को अकाउंट में 10-10 हजार रुपए बांटे गए। और इसी के खिलाफ में तमाम लोग जो हैं पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पास जाइए। हाई कोर्ट के पास जाकर के अब पिटीशन फाइल कर दिया गया है, हाई कोर्ट के पास अपनी बात रख दी गई है और इस पर अब बहस चलेगी। साथ ही साथ यह भी मांग की गई है कि अगर ये पूरा प्रोसेस जिस पर इन लोगों ने सवाल उठाया है, यह अगर सही पाया जाता है, इनका अगर मामला सही होता है, तो ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि बिहार में फिर से चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 2025 का जो चुनाव होगा उसका परिणाम होगा उसे रद्द किया जा सकता है। तो ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार पैसा तो दे दिए सबको, अब तो निकल रहे हैं पतली गली से, राज्यसभा निकल रहे हैं। नया जो मुख्यमंत्री आएंगे वो तो कहेंगे हम तो किए ही नहीं, केंद्र से जब पैसा गया। यानी कि बिहार में वित्तीय संकट आने वाले समय में गहराने वाला है, ऐसा जनसुराज का मानना है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लेकिन आपको क्या लगता है, जनसुराज जिन मुद्दों को लेकर के अभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई है, आपको इन मुद्दों में कितना दम लगता है, इन मुद्दों में कितनी सच्चाई लगती है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।